ब्राजील के फोर्टेलेजा से भारत के लिए एक अच्छा पैगाम आया है। ब्रिक्स विकास बैंक का पहला CEO हिंदुस्तानी होगा। ब्रिक्स विकास बैंक को मंजूरी मिल गई है। बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में होगा, लेकिन इसे चलाने वाला शख्स भारतीय होगा। 2 साल पहले इस बैंक की बुनियाद दिल्ली में ही रखी गई थी। In forthcoming, it will benefit BRICS nations, but will also support other developing nations. ब्रिक्स बैंक की शुरुआती पूंजी $100 अरब होगी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस बैंक को $20 अरब की रकम देंगे। ये रकम ब्रिक्स देशों के नकदी संकट के समय काम आएगी। इसके अलावा ब्रिक्स सहयोग को बढ़ावा देने में पैसा लगाया जाएगा। वैश्विक वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत किया जाएगा। ब्रिक्स बैंक ठीक उसी तरह काम करेगा जिस तरह वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड काम करता है, लेकिन इन दोनों पर पश्चिमी देशों का ही प्रभाव चलता है। विकासशील देश उपेक्षित ही रहते हैं, इसलिए ब्रिक्स देशों ने मिलकर अपना एक बैंक बनाने की शुरुआत की है। ब्रिक्स देशों को मोदी मंत्र भी मिला। मोदी ने कहा कि बैंक की तर्ज पर बननी चाहिए ब्रिक्स यूनिवर्सिटी। मोदी ने युवा शक्ति का सपना दिखाया और कहा कि ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम बनाना चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स लैंग्वेज स्कूल की भी वकालत की। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों को ओपन ऑनलाइन कोर्स चलाने की सलाह दी। मोदी ने नॉलेज, स्किल और संसाधनों पर जोर दिया और कहा कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की भी खोज होगी। मोदी ने आतंकवाद के मसले पर ब्रिक्स देशों से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी ने ब्रिक्स देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश अभी जो भी चुनेंगे, आने वाले वक्त में उसी पर विश्व का भविष्य तय होगा। पीएम बनने के बाद मोदी ने सार्क देशों के प्रमुखों को शपथ ग्रहण में बुलाकर पड़ोसियों से दोस्ती की नई शुरुआत की थी। एक दिन पहले ब्राजील के फोर्टेलेजा में चीनी राष्ट्रपति से जिस तरह से दिल खोलकर मोदी मिले थे, उसने सीमा विवाद की कड़वाहट को फिलहाल के लिए खत्म कर दिया है। बीजेपी ने संसदीय दल के 5 प्रवक्ताओं का ऐलान किया है। अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी और राजीव प्रताप रूडी लोकसभा के और मुख्तार अब्बास नकवी और जेपी नड्डा राज्यसभा के प्रवक्ता होंगे। समान आचार संहिता को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर थोड़ा पीछे हटने के संकेत दे दिए हैं। समान आचार संहिता बीजेपी के 3 कोर एजेंडे में से एक है, जिसको लागू करना पार्टी के मैनिफेस्टो में भी हर चुनावों के पहले होता है। लेकिन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कहा है कि सबके साथ चर्चा के बाद ही सरकार कोई कदम आगे बढ़ाएगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। केजरीवाल के मुताबिक एक विधायक के लिए 20 करोड़ की पेशकश की जा रही है। केजरीवाल ने पूछा है कि अब नरेंद्र मोदी चुप क्यों रहते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली में चुनाव कराने के बदले सरकार बनाने का मौका देने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार बनाना चाहे उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में खर्च भी बहुत होते हैं। संविधान में साफ है कि चुनाव के बारे में तब सोचना चाहिए जब सरकार के गठन का कोई विकल्प न हो। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक और विधानसभा के पूर्व स्पीकर ने कबूल किया है कि विधायक बनने के लिए उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए। रमेश कुमार ने कहा कि अगर मुझमें इतने पैसे खर्च करने की क्षमता है तो दूसरे विधायकों ने भी ऐसा ही किया होगा। कांग्रेस नेता रमेश कुमार ने स्पीकर से कहा कि अगर मेरी सदस्यता रद्द होगी तो सभी विधायकों को अपने साथ करूंगा। यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी के प्रतियोगियों के साथ भेदभाव और सीसेट के खिलाफ धरने प्रदर्शन का आखिरकार असर हुआ है। पीएमओ ने यूपीएससी से अपील की है कि जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा टाल दी जाए। टेट्रा ट्रक मामले में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह पर टेट्रा ट्रक डील मामले में रिश्वत लेने का आरोप है। उत्तराखंड पर फिर आफत की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 16 और 17 जुलाई को जबरदस्त बारिश हो सकती है। 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं को
सावधान रहने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों को अपने ठिकानों पर रहने को कहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से गंगोत्री हाईवे का गंगोरी से भटवाड़ी तक का रास्ता बंद है। इसके चलते कई तीर्थयात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। मुंबई में कई दिनों की लगातार बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। कल दोपहर 2:30 बजे समंदर में करीब 5 मीटर ऊंची लहर उठी। हाई टाइड की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। बीएमसी की चेतावनी के बावजूद हाई टाइड देखने समंदर के करीब काफी लोग पहुंचे थे। सोमवार को हाई टाइड की वजह से एक महिला की मौत हो गई थी। राजधानी दिल्ली में बिजली की मांग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिजली की मांग बढ़कर 5,925 मेगावाट पहुंच गई। दक्षिणी दिल्ली में बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में नेहरू प्लेस के BSES दफ्तर पर प्रदर्शन हुआ। बिहार के गया में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने वाइस चांसलर के घर को निशाना बनाया। छात्रों ने कॉलेज के बाहर सड़क जाम कर दी और आगजनी की। ये सभी छात्र गया कॉलेज के थे। ये लोग प्रिंसिपल के तबादले से नाराज थे। रांची में एक मनचले को छेड़खानी महंगी पड़ गई। काफी देर तक सहने के बाद परेशान होकर पीड़ित लड़की ने बीच बाजार में ही मनचले की पिटाई कर दी। लड़की इस कदर गुस्से में थी कि पुलिस वालों को भी छुड़ाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में पुलिस ने लड़के को हिदायत देकर छोड़ दिया। करोड़पति निकला सरकारी बाबू। मध्य प्रदेश के खरगोन में लोकायुक्त की टीम ने एक सरकारी बाबू के घर छापा मारकर करोड़ों की जायदाद जब्त की। बाबूलाल पटेल के अलग अलग बैंकों में 30 खातों और लॉकर्स का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त ने 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां की है। शक्तिमिल गैंगरेप केस में आरोपी 2 नाबालिगों को जुवेनाइल बोर्ड ने दोषी पाया है। दोनों को आपराधिक साजिश रचने का दोषी भी पाया गया। जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग दोषियों को नासिक के एक स्कूल में 3 साल के लिए अच्छा व्यवहार सीखने के लिए भेजा है। वॉक्सवैगन की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक पोलो का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च हुआ। ये पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है। नई पोलो में ग्राहकों की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। इसकी कीमत 4,99,000 रुपए से शुरू होती है। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक 70 साल के बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश को कमरे के अंदर बेड में छिपा कर रखा गया था। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों को जब कमरे से बदबू आई तब मामले का पता चला। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो बेड के अंदर डेड बॉडी मिली जो सड़ी गली हालत में थी। लोगों के मुताबिक कमरे में 2 लड़के रहते थे जिन्होंने लगभग 3 महीने पहले यह कमरा किराए पर लिया था। दोनों लड़के फरार हैं। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में घर में घुसकर एक बदमाश ने लड़की का रेप किया। शोर मचाने पर बदमाश ने भागने की कोशिश की पर आसपास के लोगों ने धर दबोचा और जमकर पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी लड़के को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। लखनऊ के गोमती नगर में मामूली बात पर 70 साल के वकील ने 3 लोगों को गोली मार दी। तीनों गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। वकील का एक परिवार के साथ नाली को लेकर विवाद था। उसने लाइसेंसी बंदूक से तीनों पर फायरिंग कर दी। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता की पत्नी की हत्या के मामले में उसकी प्रेमिका समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रेमिका पर आरोप है कि उसने जादू के बहाने हत्या कराई थी। गिरफ्तार महिला एक बैंक में अधिकारी है। उसने अपने प्रेमी की पत्नी को मरवाने के लिए पहले एक तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक फेल हो गया तो दूसरे व्यक्ति को सुपारी देकर महिला की हत्या करवा दी। पुलिस ने तांत्रिक को भी धर दबोचा है। दिल्ली में मिलेनियम बस डिपो में लूट की गुत्थी अब भी नहीं सुलझ पाई है। सोमवार रात डिपो के अंदर लूटपाट हुई थी। हथियार के दम पर बदमाश कैशियर से 7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस डिपो के कई कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि बिना मिलीभगत के लूट संभव नहीं है। दिल्ली के मंडावली से अगवा 6 महीने का बच्चा 20 घंटे में बरामद हो गया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बदमाश छत पर सो रहे बच्चे को उठाकर ले गए थे और बाद में उन्होंने फिरौती की मांग की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की कार की टेस्ट ड्राइव। कारों की आपस में बातचीत करने की तकनीक का किया निरीक्षण। टेस्ट ड्राइव के बाद ओबामा ने कहा कि एक कार की दूसरी कार से बातचीत की तकनीक से कम होंगे हादसे, कारों का माइलेज भी बढ़ेगा।
इजराइल ने जारी किया फिलिस्तीनियों के सीज फायर उल्लंघन का वीडियो में गाजा पट्टी पर रॉकेट दागते हुए दिखाया गया है। फिलिस्तीनियों ने 80 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में 2 कारों में एक साथ विस्फोट हो गया। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अभिनेत्री विवियन ग्रे लंदन की मशहूर हॉलीवुड रोड पर मां बनी हैं, ताकि बड़ा होकर उनका बेटा भी बड़ा एक्टर बने।